हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए सितंबर के मंथ में। ये उन लोगों के लिए है जो किसी में इंटरेस्टेड है पर फ़िलहाल उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है और जानना चाहते हैं कि वो पर्सन उनके लिए कैसा फ़ील कर रहा है, जो फ़ील कर रहा है वो क्यों फ़ील कर रहा है और क्यों नहीं खुद अपनी फीलिंग्स को कहता। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। King of Swords, Four of Pentacles, Knight of Wands, Ace of Swords and Death. ओके, हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है कि आपने किसी को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वो क्या आपको ठीक से ट्रीट कर रहे थे, क्या ये रिलेशनशिप वाकई में आपके लिए बैलेंस था या फिर वो अपने ही बारे में सोचते रहे। बिकॉज़ इस बार जो हुआ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्हें दिख रहा था कि आप हर्ट हैं एंड ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कोई आपको खुशी नहीं दे रही है, पर फिर भी इस बार आपने अपने इमोशंस के कंट्रोल में आके उन्हें अप्रोच नहीं किया, उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं की, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। और ये बहुत अजीब था बिकॉज़ यूजुअली आप ऐसा करते आए हैं इस रिलेशनशिप में। आपने हमेशा मैच्योरिटी दिखाई और कोशिश किया कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाए, पर इस पर्सन ने इस चीज़ को आपकी कमज़ोरी समझ लिया। उन्हें लगने लगा कि आप उन पे इतने ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं कि उन्हें आप अपनी ज़रूरत की तरह देखते हैं और अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में ना रहें तो आप खुश नहीं रह सकते। इसी वजह से आप बार बार उन्हें अप्रोच करते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनसे दूरी सह पाने की हिम्मत आपके अंदर है ही नहीं और अगर वो ना हो तो आपकी कोई लाइफ नहीं है। पर अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो इस तरीके से बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आप भी बार बार अपनी तरफ से ही सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं देते रह सकते। ऑफ कोर्स आपका भी एक सेल्फ एस्टीम है, आपकी भी एक बाउंड्री है एंड उस बाउंड्री को आप ब्लर नहीं होने दे सकते, आप उन्हें क्रॉस नहीं करने दे सकते। और ये चीज़ जब से उन्होंने रियलाइज़ की है उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो आपको पूरी तरीके से जानते नहीं हैं। आपका इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को इंड्योर कर जाना, सह जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। इट्स उन्होंने सोचा नहीं था कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इतने लंबे समय तक चल सकती है। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसे शुरू हुई, पहले उन्होंने कम्युनिकेशन बंद किया या उन्होंने आपको इस हद तक पुश किया कि आप ही ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिचुएशन को ठीक करने की उन पे है एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप अपने इमोशंस के कारण मजबूर होके वापस आ जाएंगे, खुद ही कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, खुद ही बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे चीज़ों को ठीक करने की। पर अब वो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। नेव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी जजमेंटल हो सकता है आपकी तरफ। ओके, पहले तो उन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था और अब उन्हें लगता है कि वो आपको जज कर सकते हैं क्योंकि आप अपसेट हैं किसी बात को लेकर, उन इश्यूज़ को लेकर जो उन्होंने क्रिएट किए, जो वो ठीक नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से आप हर्ट हो रहे थे। अब वो सोचने पे मजबूर है कि क्या वाकई में वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जितना कि वो खुद को समझते थे। उनके बिना आपका कोई जीवन ही नहीं है, आप खुश रह ही नहीं सकते, आप उनसे दूर रह ही नहीं सकते और कुछ समय के बाद आपको वापस आना ही है। अब जब ये नहीं हो रहा है तो ये सोच में पड़ गए हैं कि आप कौन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो कौन है। क्या वाकई में वो इतने इम्पॉर्टेंट है जितना वो खुद को समझते थे। यहाँ डेथ का कार्ड है तो इन्हें इस बात का भी डर है
कि इस बार सब कुछ एंड हो ही गया है। लाइक ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर इसको उन्होंने ठीक नहीं किया तो इस बार वो ये रिलेशनशिप लूज़ कर देंगे, बिकॉज पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, आपने बहुत कोशिश की है, और अगर अभी भी कुछ वर्क नहीं कर रहा तो ऑफ कोर्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप और आगे नहीं उठा सकते, और ना ही आपको उठानी चाहिए, बिकॉज आपको अपने सोल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक ऐसे पर्सन को चूज़ करने के बजाय जो आपको इतने टॉक्सिक वे में ट्रीट कर रहा है, जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जिसे ये लगता है कि वो आपके लिए ज़रूरी है। सो उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप सब कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, और अब आपको डर नहीं लगता किसी भी तरीके के सेपरेशन से। भले ही वो आपके लिए कितना भी पेनफुल हो, आप ट्रुथ को देखेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप को चूज़ करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएंगे। सो ये काफ़ी शॉकिंग था इनके लिए, और इसी के बारे में ये आजकल सोचते रहते हैं। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, Ace of Wands, Judgment, Ace of Pentacles, Temperance and the Magician. Okay. So, Ace of Wands है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप अब किसी तरीके के मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले। लाइक इस बच्ची ने इस गेको को ये सोच के पिकअप किया था कि ये रेड है, लाइक उसका फेवरेट कलर रेड था, एंड उसने इस लेजर्ड को पिक किया क्योंकि उसे पसंद था। एंड देन वो ये रियलाइज़ करती है कि ये लेजर्ड तुरंत अपना कलर बदल लेती है, और उसे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में ये वो नहीं है जो वो ढूंढ रही थी। सो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस पर्सन ने अचानक से ही अपने बिहेवियर को बदल लिया है और वो कोई और ही है। सो जजमेंट का कार्ड है। एक तरफ वो अपने बिहेवियर को देख नहीं रहे और दूसरी तरफ आपको जज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास आपके दिल की चाबी है, सो कोई और इसमें नहीं जा सकता, और उनके पास टाइम है, चाहे वो जैसे भी आपको ट्रीट करे, जितना भी वक्त लें, आप उन्हें भूलने नहीं वाले। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इन्हें ये भी लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी उनसे छुपा हुआ है। इट्स लाइक अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको पूरी तरीके से नहीं जानते, और इसीलिए यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे थे, जबकि अब तक वो सब कुछ छुपा रहे थे। और टेम्परेंस के साथ आप बस चेंज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आप ही चेंज हो रहे हैं। इट्स लाइक अगर कोई सिचुएशन आपके लिए वर्क नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन से आप खुद को दूर कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि ये आपके बिहेवियर में आया हुआ बदलाव है, जबकि ये सिर्फ आपका रिस्पॉन्स है उनके बिहेवियर में आए हुए बदलाव को। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस। तो डार्कनेस यहाँ शो कर रहा है इस पर्सन के इग्नोरेंस को। ओके, इतना कुछ होने के बाद भी ये आपको ही जज कर रहे हैं, आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि सोच आपके बारे में हर वक्त रहे हैं, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वो क्या लूज़ कर रहे हैं, फिर भी अपनी मिस्टेक को मानने को तैयार नहीं। ये डार्कनेस उनके ईगो ने क्रिएट किया है, जिसमें वो फंसे हुए हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।